A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Welcome to my YouTube channel Sir Abdul Musawwir, and don't forget to subscribe my channel. Today we are going to discuss past perfect tense, so let's start. Past perfect tense indicates a past action which is completed before another past action. यानी कि पास्ट एक्शन आपको इंडिकेट करता है जो काम हुआ माजी में लेकिन उससे भी पहले काम हो चुका था. फॉर एग्जाम्पल कि जब मैं घर आया तो मेहमान जो आए हुए थे वो जा चुके थे, मेरे आने से पहले मेहमान चले गए थे. व्हेन आई केम होम द गेस्ट हैड ऑलरेडी गॉन. यानी जब मैं घर आया तो उससे पहले ही एक काम हो गया था कि जो मेहमान थे वो चले गए थे. तो ये आपका कहलाता है पास्ट परफेक्ट टेंस कि माजी में एक काम हुआ लेकिन उससे भी पहले एक काम हो चुका था. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस? सब्जेक्ट, हेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. Here head is a helping verb and third form of verb is a main verb. Okay, now here I would like to show you some examples. I had decided before you thought. यानी तुम्हारे सोचने से पहले मैंने फैसला कर लिया था. यानी तुम सोच रहे थे और वो मैं फैसला कर रहा था. यानी तुमने सोचा और मैं फैसला कर चुका था. तुम्हारे एक काम करने से पहले ही मैं एक काम कर चुका था. He had done his homework so he was happy. उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया था इसलिए तो वो आज खुश था. वो खुश होने की वजह क्या थी कि उसने पहले ही अपना काम मुकम्मल कर लिया था. यानी खुश होने से पहले अपना काम मुकम्मल कर लिया था. दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड. दे हैड गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड यानी जब तुमने उन्हें बुलाया तो वो लोग जा चुके थे उससे पहले ही. तुम्हारे बुलाने से पहले ही वो जा चुके थे जब तुमने बुलाया. शी हैड विजिटेड टू हर सिस्टर बिफोर शी वेंट टू जर्मनी. यानी जर्मनी जाने से पहले ही वो अपने सिस्टर के घर जा चुकी थी, विज़िट कर चुकी थी. यानी जर्मनी गई वो, नहीं उससे पहले काम करके गई कि वो अपने सिस्टर के घर मिल के गई. ठीक है, तो एक काम ऑलरेडी जो है पास्ट में पहले ही हो चुका था कि वो विज़िट कर चुकी थी. द हैड ऑलरेडी लिसन अबाउट दिस स्टोरी. जो तुमने अभी स्टोरी सुनाई है उन लोगों को, ये स्टोरी वो पहले से ही सुनी हुई थी उन लोगों ने, वो यानी वो सुन चुके थे. They had already listened about this story. The patient had died before the doctor came. वो जो मरीज़ है वो मर चुका था डॉक्टर के आने से पहले. यानी डॉक्टर आया लेकिन उससे पहले ही मरीज़ मर चुका था. यानी एक काम हुआ, यानी डॉक्टर आया, ये एक काम हुआ लेकिन उससे पहले ये काम क्या हो चुका था कि मरीज़ मर चुका था. तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है कि एक पास्ट एक्शन से पहले ही एक पास्ट एक्शन हो चुका है. यानी एक काम हुआ माजी में लेकिन उससे पहले ही एक काम पहले ही हो चुका है. That's called past perfect tense. Now, affirmative structure we have already discussed. Here I would like to show you some more examples to clear our concept. My friends had gone before you came. मेरे दोस्त जा चुके थे तुम्हारे आने से पहले. यानी तुम आए उससे पहले ही मेरे दोस्त चले गए थे. The team हैड पार्टिसिपेटेड ऑल डे यस्टरडे. कल पूरा दिन इस टीम ने जो थी पार्टिसिपेट किया था. व्हेन आई केम होम दे हैड ऑलरेडी ईटन फूड. जब मैं घर आया तो वो पहले ही खाना खा चुके थे. शी हैड वॉश्ड क्लॉथ्स व्हेन द गेस्ट कैम. यानी जब गेस्ट यानी मेहमान घर आए तो वो उसने कपड़े पहले ही धो लिए थे. यानी वो कपड़े धो चुकी थी. ही बेगन टू रन आफ्टर ही हैड सीन द कैट. यानी वो भागना उसने शुरू किया था और फिर उसके बाद उसने उस बिल्ली को देखा था. ठीक है. आई रिटर्न होम बिकॉज आई हैड फॉरगॉटन माई कीज़ एट होम. मैं घर वापस आया था क्योंकि मैं अपनी कीज़ भूल गया था, यानी चाबियाँ भूल गया था. ठीक है. द बेबी हैड क्राइड बिफोर हर फादर कैम. यानी वो जो बेबी है, वो छोटी जो बच्ची है, वो रो चुकी थी उसके अब्बू से आने से पहले. यानी उसके अब्बू आए तो उससे पहले वो रो चुकी थी. अली हैड जस्ट फिनिश्ड हिज टेस्ट व्हेन द बेल रंग. यानी अली ने अभी अभी अपना काम मुकम्मल किया था, अपना टेस्ट जो था वो पूरा किया था जब ये घंटी बजी थी. द हैड परचेज न्यू शूज़ बिफोर यू सेड. यानी तुम्हारे कहने से पहले ही उन लोगों ने नए जूते खरीद लिए थे. यानी तुमने बोला उससे पहले ही वो खरीद चुके थे. ठीक है, तुम्हारे बोलने से पहले ये काम ऑलरेडी पास में हो चुका था. नाउ नेगेटिव. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट.
माई फ्रेंड्स हैड नॉट गॉन बिफोर यू कैम, यानी मेरे दोस्त नहीं गए थे जब तुम आए, तो मेरे दोस्त नहीं गए थे उससे पहले। द टीम हैड नॉट पार्टिसिपेटेड ऑल डे यस्टरडे, ठीक है, कल पूरे दिन जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था टीम ने। When I came home they had not eaten food, जब मैं घर आया तो उन लोगों ने खाना नहीं खाया था, यानी पहले ही कोई काम नहीं किया था। She had not washed clothes when the guest came, यानी मेहमान आए तो उसने उससे पहले कपड़े नहीं धोए थे। He began to run but he had not seen the cat, उसने दौड़ लगाना शुरू किया, भागना शुरू किया, लेकिन उसने बिल्ली को नहीं देखा था। I had not forgotten my keys at home, मैं अपनी चाबियाँ नहीं भूला था घर पे। The baby had not cried before her father came, उसने यानी वो बेबी ने रोना शुरू नहीं किया था जब उसके फादर के आने से पहले। अली हैड नॉट फिनिश्ड हिज टेस्ट व्हेन द बेल रंग, यानी कि जब घंटी बजी तो अली अपना जो टेस्ट था वो मुकम्मल नहीं करा था, उसने ख़त्म, यानी वो जो टेस्ट जो था उसने वो पूरा नहीं किया था। दे हैड नॉट परचेज न्यू शूज़ बिफोर यू सेड, तुम्हारे बोलने से पहले उसने ख़रीदे नहीं थे वो जूते। दे हैड नॉट परचेज शूज़, उन लोगों ने नए जूते नहीं खरीदे थे बिफोर यू सेड, तुम्हारे कहने से पहले, ठीक है। दिस इज़ योर नेगेटिव सेंटेंसेस। And interrogative sentence, it means positive questions, so we use helping verb first of all, then subject, then main verb and object. Examples: had my friends gone before you came, had my friends gone before you came, क्या मेरे दोस्त चले गए थे तुम्हारे आने से पहले। had the team participated all yesterday, क्या कल पूरा दिन पार्टिसिपेट किया था टीम ने, या पार्टिसिपेट यानी कर चुकी थी क्या टीम पहले ही। When I came home had they eaten food, जब मैं घर आया तो क्या उन लोगों ने खाना खाया था, यानी पहले खाना खा लिया था नहीं खाया था। Had she washed clothes when the guest came, क्या उसने कपड़े धो लिए थे जब मेहमान आए। Had he seen the cat when they began to run, had he seen the cat when he began to run, क्या उसने बिल्ली देखी थी जब उसने भागना शुरू किया था। Had I forgotten my keys at home, क्या मैं अपनी चाबियां घर पे भूल गया था। Had the baby cried before her father came, क्या वो जो बेबी है उसने रोना शुरू किया था उसके अब्बू से आने से पहले। Had Ali finished his test when the bell rang, घंटी बजने से पहले उसने टेस्ट पूरा कर लिया था। Had they purchased new shoes before you said, क्या उन लोगों ने जूते खरीद लिए थे तुम्हारे बोलने से पहले। Now interrogative sentences, it means negative question, okay. Had my friends not gone before you came, had my friends not gone before you came, तुम्हारे आने से पहले क्या मेरे दोस्त नहीं गए थे, चले नहीं गए थे वो लोग। Had the team not participated all day yesterday, क्या मेरी जो वो टीम है क्या उसने पार्टिसिपेट नहीं किया था कल क्या। When I came home had they not eaten food, जब मैं घर आया तो उन लोगों ने खाना नहीं खाया था क्या। Had she not washed clothes when the guest come, जब मेहमान आया तो क्या उसने पहले ही कपड़े नहीं धोए थे क्या। Had he not seen the cat when he began to run, क्या उसने बिल्ली को नहीं देखा था जब वो उसने दौड़ लगाना शुरू की। Had he not forgotten his keys at home, क्या वो अपनी चाबियां घर पे नहीं भूल गया था। Had the baby not cried before her father came, क्या वो बेबी ने रोना शुरू नहीं किया था उसके अब्बू के आने से पहले। Had Ali not finished his test when the bell rang, जब घंटी बजी तो क्या उसने टेस्ट मुकम्मल नहीं किया था उससे पहले। Had they not purchased new shoes before you said, क्या उन लोगों ने जूते नहीं खरीदे थे तुम्हारे बोलने से पहले। याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट ये है कि सम वर्क दैट हैड ऑलरेडी हैपन इन द पास्ट बिफोर द पास्ट, यानी पास्ट में एक काम हुआ लेकिन उससे भी पहले एक काम हो चुका था, तो ये पास्ट परफेक्ट है, ठीक है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी, जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो हवाई जहाज़ उड़ चुका था, ठीक है। जब मैंने ये काम किया तो उससे पहले ही ये काम हो चुका था, दैट्स कॉल्ड पास्ट परफेक्ट, ओके। तो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन वेरी सून विद द न्यू टेंस।
past perfect continuous very soon. Okay, subscribe my channel and don't forget to share my videos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.